शिवरात्रि की महिमा पाठ पूजा शिव की करो। शिवरात्रि की महिमा पाठ पूजा शिव की करो। तीनों लोक ही जिसको पूजे सच्चे मन से मिलके सारे शिव का जाप करो, शिव का जाप करो। शिवरात्रि की महिमा पाठ पूजा शिव की करो। शिवरात्रि की महिमा पाठ पूजा शिव की करो। तीनों लोग ही जिसको पूजे सच्चे मन से मिलके सारे शिव का जाप करो, शिव का जाप करो। शिवरात्रि की महिमा पाठ पूजा शिव की करो। शिवरात्रि की महिमा पाठ पूजा शिव की करो। ये जब भावना होगी ना, हमारा कल्याण हो जाएगा। शिव संकल्प मस्त हो, शिव अर्पण मस्त हो, सदा शिव अर्पण मस्त हो। हे भगवान भोलेनाथ, हे कैलाशपति, हे कैलाशपति, हे भोलेनाथ, मैं सब कुछ आपको अर्पण कर रहा हूं। आज तक तो मैंने आपको जल चढ़ाया है, दूध चढ़ाया है, दही चढ़ाया है, घी चढ़ाया है, शहद चढ़ाया है और नैवेद्य चढ़ाया है, फूल माला चढ़ाई है, पत्र चढ़ाया है, पुष्प चढ़ाया है, वस्त्र चढ़ाया है, दक्षिणा चढ़ाया है। लेकिन आज इस समय इस वक्त अपने आप को चढ़ा रहा हूं मैं, अपने आप को अर्पण कर रहा हूं मैं। और जब ये भावना हो जाएगी ना, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। योगक्षेम वहाम्यहम्, भगवान हमारा कल्याण करेंगे जब ये भावना होगी। जैसे मार्कंडेय ऋषि का कल्याण किया था, जिससे महामृत्युंजय मंत्र की रचना हुई है। कौन सा? ओम ह्रौं जौं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाभुवा भू सहजों ह्रौं ओम। काल से रक्षा की भगवान ने, महाकाल बनकर के काल से रक्षा की भगवान ने मार्कंडेय ऋषि की। तो जब हम अपने आप को अर्पण कर देंगे ना, आपका कल्याण हो जाएगा। हम कथा कर रहे हैं, इस कथा को हमने भगवान शिव जी आपको अर्पण कर रहा हूं। जैसा कि जब मैंने कथा प्रारंभ किया तो मैंने यही कहा, शिव तत्व व्याख्या भगवान शिव जी की कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, इतना धर्मात्मा नहीं हूं, इतना विद्वान नहीं हूं, इतना पहुंचा हुआ संत नहीं हूं, इतना भगवान का बहुत बड़ा भक्त नहीं हूं। मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं भगवान का। और भगवान भोलेनाथ जी, आप कुछ ऐसी कृपा करना, कुछ ऐसा आशीर्वाद देना, आपके शिव तत्व कथा का वर्णन कर सकूं, आपकी शिव तत्व कथा का रसपान करा सकूं। यही मेरी भावना है, यही मेरा संकल्प है। तो भगवान करा रहे हैं। ऐसे ही आप सब भी
जब भी कोई काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, अपने घर गृहस्थी को संभालते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं, अपने देश को संभालते हैं, अपने भारतवर्ष को संभालते हैं, तो यही भावना करना, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे गोविंद, हे माधव, आप ऐसा आशीर्वाद दो इस कार्य को मैं कर सकूं। और जब ये भावना होती है ना तो हमारा कल्याण हो जाता है। जब हमारे मन में ये संकल्प होता है ना कि हे प्रभु, मैंने आपको सब कुछ अर्पण कर दिया है। हम आरती करते हैं, कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। काफी सालों से आरती कर रहे हैं हम लोग, हमारे पंडित जी भी आरती करते हैं, हम भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, पर आप लोग अपने आप से पूछ लेना, मैंने अपना शरीर भगवान आपको अर्पण किया है? एक बार पूछना भगवान से। आरती में तो कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तन दिया है भगवान को। पूछ लेना, भगवान शिव जी, ये शरीर मैंने आपको दिया है सच्चाई में कि खाली कह ही रहा हूं मैं? भगवान शिव जी से ही बात कर लेना। उसके बाद में कह देना मन मन आपने अर्पण किया है कि नहीं, ये भी पूछ लेना। और तन मन धन, सबसे बड़ी तो भैया माया होती है, धन होता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। धन, धन अर्पण किया है? नहीं किया है, खाली कह रहे हैं बस काफी सालों से, तन मन धन सब कुछ है तेरा। लेकिन कहां तेरा है भैया? तेरा तो है ही नहीं। तन तो आपने कहीं और दिया है। तन का अर्थ समझते हैं? भगवान की सेवा में श्रम दान देने को तन कहते हैं। मन तो आपने संसार को दिया है। भगवान कहते हैं, अच्छा एक बात बताइए, मैं 10 मिनट कथा में ले सकता हूं, कोई समय वो तो नहीं है, सिर्फ 10-15 मिनट। मन, जय श्री राम, मन आपने अर्पण किया है भगवान को। आप एक बात बताइए, अपने आप से प्रश्न कीजिए, आपकी सुंदरता को हर कोई चाहता है। जब हम सुंदर होते हैं, हर कोई कहता ना बहुत सुंदर है, और जब हम हष्ट पुष्ट होते हैं तो कहते भैया बहुत लंबा चौड़ा आदमी है, काश ऐसा शरीर हमें प्राप्त होता, दारा सिंह जी जैसा मैं होता, इतना सुंदर मैं होता। धन, एक कोठी दे दी भगवान ने, दूसरी कोठी हो गई, तीसरी कोठी हो गई, चौथी कोठी हो गई, एक कार आ गई, 2 कार आ गई, 3 कार आ गई, 4 कार आ गई, एक दुकान बन गया, 2 दुकान बन गया, एक फैक्ट्री बन गई, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री। लालसा जगी हुई है अभी भी, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। अब आपका जो धन है, वास्तविकता में आपके धन को देख करके क्या लोगों को प्रसन्नता होती कि दुख होता है? दुख होता है। आपके नाम यश को देख के लोगों को प्रसन्नता होती कि दुख होता है? दुख होता है। आपके बलिष्ठता को देख करके लोगों को प्रसन्नता हो कि दुख होता है? दुख होता है। आपकी सुंदरता को देख करके लोगों को प्रसन्नता होती कि दुख होता है? दुख होता है। ऐसा कोई भी संसार का प्राणी नहीं है जो किसी को बढ़ता हुआ देख करके प्रसन्न हो। और अगर कोई कहता ना हम तो बड़े खुश हैं, कोई नहीं खुश है, अंदर अंदर कलप रहा है। मेरे ही सामने तो कल आया था ये, और आज ये इतना बड़ा हो गया है। खुश पता है कौन होता है? माता पिता, और कोई नहीं खुश होता है। लेकिन मेरे भगवान पता है क्या कहते हैं? मेरे भोलेनाथ जी पता है क्या कहते हैं? मेरे भूत भावन कैलाशपति जी पता है क्या कहते हैं? मेरे भक्त, मेरे सच्चे मित्र, मेरे सच्चे दोस्त, मैं तेरे धन को नहीं चाहता हूं, तो ये धन संसार में बांट दे जा, जितना है पैसा बांट कर, जो करना कर। मैं तेरे शरीर को भी नहीं चाहता हूं। तेरा जो शरीर है ना, तुझको जो करना वो कर।
सेवा कर या परोपकार कर, जो करना वो कर। और तो और ना मैं तेरा तन चाहता हूं और पैसा भी नहीं चाहता हूं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुझको चाहता हूं। सिर्फ ना सिर्फ तुझसे प्यार करता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुझको प्यार करता हूं। और एक बात बताइए, सच्चे दिल से अपने आप से पूछिए, वास्तविकता में कोई आपको चाहता है? नहीं चाहता। पत्नी पति से क्या चाहती है? खूब नोट मिले, खूब काम बने, सेवा हो, स्वार्थ की भावना आ जाती है। पति पत्नी से क्या चाहता है? अगर अच्छा काम धाम कर रही, गृहस्थ जीवन संभाल रही, बहुत अच्छी, मेरे कहे अनुसार नहीं चलती, पत्नी सही नहीं है। बेटा क्या चाहता है बाप से? कि बाप की सारी संपत्ति तो मेरी है। और बाप क्या चाहता है बेटे से? बड़ा होकर के मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे खानदान को बढ़ाएगा, मेरे रोशन खानदान का नाम रोशन करेगा, ये सोचता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या सोचता है? इसका ये काम बनेगा, इससे ये दोस्ती करूंगा, मेरा ये काम बन जाएगा। लेकिन वास्तविकता में सच्चे दिल से आपको कोई नहीं चाहता है। ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन, ना पत्नी, ना बच्चे, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना मित्र, ना पड़ोसी, कोई नहीं चाहता है। सच्चे दिल से, सच्चे दिल से सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही आपको चाहता है। और परमात्मा आपसे कहता है, भगवान शिव आपसे कहते हैं, तू अपने आप को मुझे सौंप दे, मैं तेरे मन को चाहता हूं, मैं तुझको चाहता हूं। और आदमी क्या करता है? सब कुछ तो भगवान को दे देता है, पर अपना मन नहीं देता कभी भी। जब भगवान की पूजा करेगा, कहीं ना कहीं ध्यान भटक रहा होगा, भगवान की प्रार्थना करेगा, कहीं ना कहीं ध्यान भटक रहा होगा, भगवान के चरणों में बैठा होगा, कहीं ना कहीं ध्यान भटक रहा होगा। इसके लिए चाहे आप 100 साल तक सत्संग करते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, 100 साल तक भगवान की पूजा करते रहो, कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कौवा कांव कांव करता है ना, ऐसे ही ज्ञान हो जाएगा। और उस ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब आप अपने आप को भगवान को अर्पण करना सीख जाओगे। जब जो आरती गाते हो ना, उस आरती को सच्चाई में ग्रहण करना सीख जाओगे। जब भगवान की प्रार्थना करते हो ना, तो उस प्रार्थना में सच्चाई में भगवान की प्रार्थना करोगे। जब भगवान का ध्यान करते हो ना, तो सच्चाई में भगवान का ध्यान करोगे। जब भगवान की पूजा करते हो ना, तो सच्चाई में भगवान की पूजा करोगे। और जिस दिन, जिस समय, जिस वक्त आपने अपने मन को भगवान को अर्पण कर दिया है, भगवान को समर्पित कर दिया है, भगवान के शरणागत वत्सल हो गए हैं, भगवान की कृपा की अनुभूति को प्राप्त कर लिया है, भगवान को अपने आप को अर्पण कर दिया है, उस दिन से आपके मन में, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके मित्र में, आपके पड़ोसी में, आपके रिश्तेदार में ना ही काम होगा, ना ही क्रोध होगा, ना ही लोभ होगा, ना ही मोह होगा, ना ही राग होगा, ना ही ईर्ष्या होगी, ना ही द्वेष होगा, ना ही कपट होगा, ना ही किसी को गिराने की भावना होगी, ना ही किसी को कष्ट देने की भावना होगी। जिस दिन आपने अपने आप को भगवान को अर्पण करना सीख लिया, रोज प्रार्थना करो, भगवान की खूब पूजा करो, खूब ध्यान करो, पर प्रयास ऐसा करो, अपने अंदर का जो मन है, अपने अंदर की जो प्राण है, अपने अंदर का जो वायु है, अपने अंदर का जो प्रभु की कृपा है, वो भगवान को अर्पण करना सीख जाओ, भगवान को समर्पित करना सीख जाओ, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करना सीख जाओ। यही शिव तत्व है, यही शिव ज्ञान है, और यही शिव ज्ञान की चर्चा है, और इसी को जो है शिव तत्व कहते हैं। और जिसके जीवन में शिव तत्व की प्राप्ति हो गई, जिसके जीवन में शिव आराधना की प्राप्ति हो गई, जिसके जीवन में शिव जी की कृपा प्राप्त हो गई, उसका जीवन धन्य हो जाता है।
उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है, उसका जीवन जो है आनंदमय हो जाता है। फिर उसके जीवन में कोई कामना नहीं रहती, और कामना होने से पहले भगवान पूरा कर देते हैं। और भगवान कैसे ख्याल रखते हैं, शिव जी हमारा कैसा ध्यान रखते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, साल भर से छोटा, 4-5 महीने का, माँ उसका ध्यान रखती है, मेरा बच्चा कोई गलत चीज ना खा ले, गलत जगह ना चले जाए, गलत जगह कोई हाथ ना रख दे, गलत कुछ ना कर दे, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं कुछ परेशानी ना हो जाए। ऐसे ही भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। और पता है फिर क्या कहते हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, तो तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। आज भगवान शिव जी की कृपा से, पार्वती पति महादेव जी के आशीर्वाद के फल स्वरूप आप सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ, आप सभी का संग प्राप्त हुआ, और इतने विशाल मंदिर प्रांगण में भगवान ने अपनी कथा कहने का अवसर प्राप्त कराया। इसके लिए प्रभु को तो कोटि कोटि वंदन ही है। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं, क्या, आयुष कामा यशस कामा पुत्र कामस्तथैव च, आरोग्यम धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु ते। भगवान शिव आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी खूब बरकत करते, आप सभी का स्वास्थ्य खूब अच्छा रहे, परिवार में खूब स्नेह रहे, प्रेम रहे, आनंद रहे, सत्संग रहे। और एक मेरी विनती भी आप लोग लेके जाइएगा, क्या, अपने बच्चों को भी सत्संग में लाने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय श्री। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के पर्व पर 3 दिन का शिव तत्व पर प्रवचन पंडित जी अभी दे रहे थे। बहुत सुंदर प्रवचन, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि सत्संग के बिना हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सुन। आपको राम की कृपा है, आप तभी सत्संग में आए हैं, नहीं तो उसकी कृपा नहीं तो आप आ ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते। तो आपने शिव तत्व पर सुना, बहुत सुंदर प्रवचन। तो महाराज जी ने पहले ये कहा था कि पूरे 5 बजे से पहले आ जाइए, 5 बजे शुरू हो जाना चाहिए। तो आप बहुत लेट आए, थोड़ा सा, कल परसों तो शिवरात्रि है ही है, तो 5 बजे से 4-5 मिनट 5-10 मिनट पहले आ जाइए, ताकि 5 बजे हम ठीक शुरू कर सकें। और जितना भी लाभ सत्संग करे उस समय पर ख़त्म, उस समय पर, क्योंकि फिर सभी ने अपने घरों की व्यवस्था है। तो आप कल अपने समय से आइए, और 2-3 दिन का जो शिव में हमने वातावरण बनाना है, भगवान भोले बाबा की कृपा है। तो आप अपने टाइम से आइए, प्रसाद लेके सभी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। मैं ओम का जाप करूं शंकर, शैतानों से न डरूं शंकर। तूने सब कुछ दिया है बिन मांगे, कैसे तेरा शुक्र करूं शंकर। हर वक्त करूं मैं शिव शिव शिव, हर वक्त करूं